Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एंग्लो मैसूर वॉर। मैंने बहुत बार बताया है कि एंग्लो का मीन्स क्या होता है। तो एंग्लो का मीन्स होता है ब्रिटिशियन। तो ब्रिटिशियन क्या हो गए? एंग्लो। मैसूर, मैसूर तो है ही है, और वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम ये डिस्कशन पहले करते हैं, पहले हम माहौल थोड़ा सा समझते हैं, क्या इन्वायरमेंट उस समय रहा। तो ड्यूरिंग 1750 टू 60s, लगभग 1761 के करीब हैदर अली क्या होते हैं? एक हैदर अली लीडर होता है मैसूर का, जो कि ग्रेट लीडर हुआ करता है मैसूर में। तो वो ग्रेट लीडर तो होते हैं मैसूर के, लेकिन फिर क्या होता है, हाँ, हैदर अली ग्रेट लीडर थे मैसूर के, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने फ्रांस की मदद से अपनी आर्मी में रिफॉर्म लाया। और उस समय क्या हो रहा था कि फ्रांस और ब्रिटिशन के बीच में लड़ाइयाँ आपस में चल रही थी। तो फ्रांस से पहले से दिक्कत थी किसको? ब्रिटिशन को। और ऊपर से यहाँ मैसूर में हैदर अली जो थे, वो उनकी ही मदद से अपनी आर्मी में रिफॉर्म ला रहे थे, अपनी आर्मी को और मजबूत बना रहे थे। हाँ, और क्या हो रहा था, और ट्रेड में भी रिफॉर्म किए। किसने? हैदर अली ने ट्रेड में रिफॉर्म किए। तो क्या हुआ, टैक्स वगैरह इंपोर्ट कर दिए, जिनके जरिए क्या हुआ, जो ब्रिटिशियन थे वो तो चाहते थे कि हम इंडिया में फ्रीली ट्रेड करें, मतलब अपनी चीज़ें ला ला के बेचे यहाँ खूब। और ज़्यादातर चीज़ें वो ये करते थे कि अपनी चीज़ें नहीं बेचते थे, हमारे ही वहाँ की चीज़ें उठा करके बेच दिया करते थे। यहीं पे क्या करते थे, यहाँ के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स लेते थे और उन्हें वहाँ ले जा करके ब्रिटेन में कुछ ना कुछ उनमें चेंज करके क्या करते थे, जैसे क्लॉथ यहाँ के जाते थे, तो जैसे कि यहाँ पे कॉटन ले गए, तो वहाँ क्या हुआ, मैनचेस्टर के क्लॉथ बना करके, हाँ, चाहे अच्छी क्वालिटी है तो सही, बेकार क्वालिटी है तो सही, हाँ, ला करके इंडिया में ही बेच दिया। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा रुपए नहीं थे, वो लोग क्या करते थे, उन्हीं को खरीद लेते थे। तो ऐसे बहुत तरीक़ों से वो लोग ट्रेड किया करते थे। ब्रिटिशियन मतलब यहीं के प्रोडक्ट हैं और यहीं उठा करके बेच रहे हैं, हाँ, तो और आए दूसरी कंट्री से हैं। तो कहने का ये मतलब है, वहाँ यहाँ तो प्रॉफिट गेन करते ही थे, ब्रिटेन में भी जा करके यहाँ के प्रोडक्ट ले जा करके बेचते थे, और कोशिश ये करते थे कि जहाँ जो कुछ भी मिल जाए हम वहाँ पे कब्जा करके रूल भी करें। तो क्या हुआ, इसीलिए कुछ रिफॉर्म लाया ट्रेड में हैदर अली ने। तो इसमें क्या हुआ, जब ट्रेड में भी रिफॉर्म ला दिया तो अब कुछ परेशानी होने लगी ब्रिटिशन को, और ऊपर से फ्रांस से मदद ले रहे हैं। फ्रांस उस समय इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी ब्रिटिशन की। तो क्या हुआ, अब युद्ध छिड़ गया। कैसे क्या हुआ देखते हैं। ड्यूरिंग 1761 हैदर अली वॉज ग्रेट लीडर ऑफ मैसूर। इनके जो लड़के होते हैं वो होते हैं टीपू सुल्तान, इसके बाद लीडर। फिर ही रिफॉर्म्ड हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। फ्रांस की मदद से अपनी आर्मी में रिफॉर्म लाया। रिफॉर्म मतलब आर्मी को मजबूत किया, मान लीजिए। फिर ही टुक रिफॉर्म इन ट्रेड ऑल्सो, ट्रेड में रिफॉर्म लाए, जिसके जरिए फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग 1767 टू 1769 फर्स्ट बैटल टुक प्लेस। फर्स्ट बैटल टुक प्लेस। अब क्या हुआ, पहली बैटल टेक प्लेस हुई कहाँ पे? मैसूर में। मतलब कहने का फर्स्ट वॉर विद एंग्लो, एंग्लो मतलब यहाँ पे ब्रिटिशन। तो जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो कब हुआ? तो लगभग 1767 से लेकर के 1769 तक की चला। लेकिन यहाँ पे पहली बार जब वॉर हुआ तो यहाँ पे ब्रिटिशियन जो थे नाकामयाब रहे। कैसे देखते हैं हम। लेकिन अगर हम देखें तो बाकी जैसे मराठास थे और कौन थे, मुगल्स थे। पंजाब में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत देर में कब्जा किया ब्रिटिशन ने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बहुत कब्जा तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत पहले से ही वॉर स्टार्ट हो गए। कहाँ पे? मैसूर में। लेकिन बहुत आगे जा करके क्या हुआ है, कब्जा किया है मैसूर पे। हाँ, कब्जा क्योंकि कर ही नहीं पाए इतनी जल्दी कब्जा। तो फिर क्या हुआ है यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो ड्यूरिंग 1767 टू 1769 फर्स्ट बैटल टुक प्लेस। अब यहाँ पे बैटल समझिएगा किसके किसके बीच में हो रहा है। पहला ब्रिटिशियन प्लस मराठास प्लस निजाम ऑफ हैदराबाद वर्सेस हैदर अली
ऑफ मैसूर। क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल। क्या किया कि मराठास को भड़काया, निजाम को भड़काया जो कि हैदराबाद के थे, और क्या किया? प्लस ब्रिटिशियन, तो अपनी इनकी और पावर हो गई, ज़्यादा मजबूत हो गए। फिर क्या किया? वर्सेस हैदर अली मतलब मैसूर। ये यही करते थे कि ज़्यादातर जहाँ पे अटैक करते थे वहाँ के आसपास के जितने भी क्षेत्र होते थे उन राजाओं को अपने साथ मिला करके, और ज़्यादा उनकी जब पावर बढ़ जाती थी तो उस पर अटैक करके उस एरिया पे कब्जा कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा। क्या होता है देखते हैं। तो फर्स्ट वॉर में क्या हुआ? अब ऐसा हुआ तो कि मराठास और निजाम किसके इन फेवर में आ गए? हैदर अली के, और वॉर जैसी सिचुएशन बन गई। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मराठास थे और निजाम थे हैदराबाद के, तो हैदराबाद को इन्होंने क्या किया? हैदराबाद से कहा कि हम अपनी बाउंड्री शेयर टेरिटरी शेयर करेंगे। हाँ, मतलब अपना थोड़ा सा हिस्सा दिया करेंगे। किसको दे देंगे? हाँ, किसको? हैदराबाद को। अपने जो अपना एरिया है, अपना रीजन है उससे, तो मैसूर से थोड़ा सा रीजन उनको भी दे देंगे, हैदराबाद को। तो यहाँ पे क्या कहा? देखिएगा, बट मराठास एंड निजाम डिड नॉट टेक पार्ट इन बैटल। अब यहाँ पे क्या हुआ? बैटल की बात तो हुई, युद्ध की बात तो हुई कि ब्रिटिशियन होंगे प्लस मराठास प्लस निजाम वर्सेस हैदर अली ऑफ मैसूर। लेकिन यहाँ पे जो मराठास थे और हैदराबाद, इन्होंने क्या किया? जो वॉर हुई, जो लड़ाई हुई पहली बार, हाँ, जो पहला युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ? भाग नहीं लिया। क्यों ऐसा हुआ? तो देखते हैं। हैदर अली ने क्या किया? बिकॉज हैदर अली पेड टू मराठास। मराठास को कुछ रुपए वगैरह देके अलग खुश कर लिया और अपनी तरफ मिला लिया। और क्या कहा कि ये युद्ध ना करे, इसीलिए न्यूट्रलाइज बिल्कुल इनको कर दिया मराठास को, कुछ रुपए वगैरह देके। फिर एंड शेयर टेरिटरी विद हैदराबाद, और हैदराबाद के साथ क्या किया? अपनी टेरिटरीज, अपनी जगह थोड़ा सा शेयर कर दी, हाँ, हैदराबाद के साथ। तो इनको क्या किया? बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर इट हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशियन। अब हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश हैं तो युद्ध होना है अरकट में। अरकट मैंने बताया था कहाँ पे ये जगह है, तो देखिए लगभग ये एरिया था, मान के चलिए यहाँ पे ये एरिया हुआ करता था, ये एरिया कुछ हुआ करता था अरकट साइड का। हाँ, यहाँ पे हुआ करता था अरकट, ये अरकट का एरिया था। तो इस एरिया में क्या हुआ? होना था युद्ध, लेकिन इन्होंने क्या किया? हैदर अली ने अटैक कर दिया कहाँ पे? मद्रास में। अब मद्रास में अटैक किया, ये क्यों? तो अगर हम देखें मद्रास में इन्होंने क्यों अटैक कर दिया? क्योंकि जो मद्रास था, तो मद्रास में जो ब्रिटिशियन थी इनकी काफ़ी इनका काफ़ी अच्छा ट्रेड वहाँ पे चला करता था। तो इनका ट्रेड वहाँ बहुत बढ़िया था, और रूल भी एक तरीके से करते थे वहाँ पे ब्रिटिशियन। मतलब कहने का ये मतलब है कि मद्रास में ब्रिटिशियन ने अपने अच्छे खासे पैर जमा लिए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मद्रास में ही अटैक कर दिया किसने? हैदर अली ने। मतलब युद्ध होना है अरकट में, लेकिन उससे पहले क्या किया? मद्रास में अटैक कर दिया। तो फिर क्या हुआ? होगा क्या? हाँ, कि 1767 से 1769 तक युद्ध वगैरह हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? ट्रीटी हुई मद्रास में, ट्रीटी हुई, समझौता हुआ, हेल्ड इन 1769। 1769 में क्या हुआ? ट्रीटी होती है, समझौता होता है। लेकिन अब ये समझौता यहीं तक कि रुकेगा नहीं। ब्रिटिशियन क्या करते थे? अहम वक्त पे उस समय सिचुएशन को शांत करने के लिए ट्रीटी यानी कि समझौता कर लेते थे, लेकिन उसके बाद रुकते नहीं थे। फिर उसके बाद आगे युद्ध होंगे, तो उसमें कई सारे बैटल्स देखे जाते हैं, जैसे लगभग 4-5 बैटल्स हैं इसमें, हाँ, एंग्लो मैसूर वॉर में। तो अगर हम देखें तो 1769 में जब नहीं रुक पाया युद्ध, तो फिर क्या हुआ? जब देखा कि मद्रास में कब्जा ही कर लेंगे, तो फिर क्या किया? 1769 में समझौता कर लिया मैसूर से। तो ये हमारा पहला पार्ट था किसका? एंग्लो मैसूर वॉर का। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।